ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर से सटे गांव पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिस देश के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही मार गिराया। इस बीच जैसलमेर के रायवाला गांव के बाशिंदे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि इस बार भी तनोट माता दुश्मन देश का वही हाल करेगी जो 65 और 71 की जंग में किया था। ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस बार भी माता ने भक्तों का विश्वास रखा बरकरार। 1965 और 1971 के बाद 2025 में भी दिखाया चमत्कार। कृतज्ञ भक्तों ने माता के प्रति व्यक्त किया आभार। माता भरती हैं हुंकार, दुश्मनों का करती हैं संहार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरे देश में देशभक्ति का माहौल चरम पर है। जैसलमेर के इन गांवों का साहस और समर्थन संदेश दे रहा है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसले से भी लड़ी जाती है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम पहुंची है भारत पाक सीमा से सटे जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो पिछले दिनों पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत की जा रही, जिसका भारतीय एयर डिफेंस, आर्मी और एयरफोर्स ने करारा जवाब दिया है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। लगातार जो देश के प्रति जुनून है, जज्बा है, वो लगातार युवा से लेकर बुजुर्ग में देखिए जो तिरंगा हाथ में लेके खड़े हैं बुजुर्ग लोग हैं जो 1965 और 1971 के भी साक्षी बने हैं। ग्रामीण कहते हैं कि हम तैयार हैं, अगर युद्ध होता है तो ट्रैक्टर रोक देंगे, खेत छोड़ देंगे, सेना को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देंगे। यह सिर्फ फौज की नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई होगी। मोदी ने बहुत बढ़िया किया है और पानी भी बंद किया है, वो सही किया है। आप फौज में जाओगे? हाँ। हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे बात करें। क्या कहोगे, क्या हालात थे वर्तमान में, क्या स्थिति अभी ठीक रही। ये मैंने जो को पानी बंद किया ये अच्छा ही किया है, करना भी चाहिए। ठीक है, पीएफ जो मांग है जो अपनी पूरी होनी चाहिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जनता को कोई दिक्कत नहीं आई। वो ऐसी हमारे साथ और भी मौजूद है, तिरंगा हाथ में लेके खड़े हो, क्या कहोगे, क्या हालात है? प्रधानमंत्री भी इतना गर्व है? प्रधानमंत्री के ऊपर हमको बहुत ज्यादा गर्व है और भारतीय सेना के ऊपर बहुत गर्व है। ठीक है, और हमारी भारतीय सेना इतनी तकड़ी है कि जो पूछो मत, पाकिस्तान को तो सीना तोड़ के जवाब देगी। और प्रधानमंत्री जी भी बहुत तकड़ा प्रधानमंत्री, वर्ल्ड के अंदर एक नंबर प्रधानमंत्री है, फर्स्ट नंबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही पाकिस्तान ने जैसलमेर को निशाना बनाया, स्वर्ण नगरी पर ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू किया। तनोट माता के प्रति आस्था और विश्वास की प्रार्थनाओं ने लोगों के हाथ जोड़ दिए। 1965 के युद्ध में तनोट माता के मंदिर को दुश्मन के बम छू भी नहीं पाए थे। पाकिस्तान के गिराए जिंदा बम आज भी मंदिर में रखे हुए हैं। पाकिस्तान की मिसाइलों के अटैक होते ही लोगों ने कहा कि हमारी रक्षक मां तनोट है, जो दुश्मन के हर वार का उसे मुंहतोड़ जवाब देती है। तनोट माता मंदिर तो पहले भी 1965 में जो गोले डाले थे वो भी नहीं फूटे थे। पहले भी 9 गोले आज भी पड़े हैं, साथ पड़े हैं। और हमारे को ये आज भी पता है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी गोला डाला तो वहाँ तनोट माता हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ने देंगे। पाकिस्तान भले ही गोला डाल दे पर तू तनोट माता की कृपया गोला फूटेगा भी नहीं, पूर्ण विश्वास। रात को बमबारी होती, तनोट माता का कितने बार नाम लिया आपने? ये तो तनोट माता को नाम तो हम लेते हैं, उठते बैठते तनोट माता के नाम लेते हैं। वो तो हमारे हृदय में रहती है 24 घंटा। हमारी देवी है, कुल देवी है, पूरा विश्वास है। हम जब बैठते हैं नहीं तो देवी का नाम लेते हैं, उठते तो लेते हैं। ग्रामीण कहते हैं 17 नवंबर 1965 की सुबह से ही पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की तनोट पोस्ट पर गोले दागने शुरू कर दिए। पाकिस्तान की सेना ने मंदिर के आसपास करीब 3000 बम फेंके, लेकिन माता का ऐसा चमत्कार कि कोई बम सही निशाने पर नहीं गिरा। जो मंदिर में आकर गिरा तो वह भी फटा नहीं। सुबह शाम की आरती तो आपको पता ही है कि फेमस आरती है ही है, जिसको पावर पैक आरती बोलते हैं। हजारों बम वहाँ पर गिरे थे। 1965 की बात करें या 1971 की बात करें, करीबन 450 बम तो उस परिसर में गिरे थे जो तनोट का परिसर है, लेकिन उसमें ज्यादातर बम है वो फटे नहीं और कुछ फटे भी। भय के बिना प्रीत नहीं। हमारे प्रधानमंत्री एवं फौज ने बहुत अच्छा किया और आगे भी करना चाहिए। इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, नहीं तो ये घुसपैठ करता रहता है, इनकी आदत है। इनको ईंट को पत्थर से मिलना चाहिए जवाब। इसमें देवी माता के तो कई चमत्कार है, हजारों चमत्कार है। पहले भी देखे 1965 वाली 71 वाली लड़ाई में भी जो बम गिरे थे वो पत्थर की तरह ही पड़े, अभी भी मंदिर में मौजूद पड़े माता के कारण से।
और बाकी अभी भी जो भी उसने ड्रोन वगैरह उड़ाए थे वो एक भी नहीं अपना नुकसान हुआ हिंदुस्तान का। इधर हम बॉर्डर पे बैठे हैं। 1965 में मिली चोट का बदला लेने के लिए 1971 में पाकिस्तान की सेना ने तनोट गांव के पास भारतीय सेना की लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर दिया, लेकिन उस जंग में भी उसे मुंह की खानी पड़ी। 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। तनोट माता तो मूर्तियां वगैरह फोड़ दी थी ना, तो उनकी फौज अपनी तरफ हो गई थी, क्योंकि उनका पर्चा चला था। माँ का एक चक्कर चला था, आकाश में एक देवी माँ ही दिखी थी, एक लड़की दिखी थी आकाश में, तो पाकिस्तान वालों ने भी बाद में मान ली थी। वो बरसात चाड़ के गए थे युद्ध के बाद। ब्रिगेडियर ने जो 76 चढ़ाए थे, 70 चढ़ाए थे ब्रिगेडियर ने सर, उन्होंने मान ली थी पाकिस्तान में, क्योंकि ऊपर आकाश में एक बच्ची भी दिखती थी और उनको कुछ भी नहीं था। अपनी फौज राशन पानी अपना दे रही थी उनको, अपनी फौज को राशन पानी वितरण कर रही थी। इतना माँ का चक्कर चला था और बहुत बढ़िया माँ का पर्चा है। देश के डिफेंस सिस्टम और तनोट माता के आशीर्वाद पर ग्रामीणों को पूरा विश्वास है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने के लिए सरकार का आभार जता रहे ग्रामीण इस बार पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पीओके पर चढ़ाई की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। युवक को अगवा कर मारपीट के मामले में अब वीडियो भी सामने आया है। मारपीट कर नग्न का वीडियो बनाने का आरोप लगा है। सलावास निवासी अशोक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जोजरी नदी के पास 15 मई की घटना, युवक को उठाकर ले जाने का वीडियो सामने आया। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया। विवेक विहार थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अगली खबर करौली से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर दहशत फैलाने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से अवैध हथियार और बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोल्डी गांव की ओर से 4 संदिग्ध युवक बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए बोलेरो को रोककर तलाशी ली। इस दौरान 2 आरोपियों के पास से 315 बोर के 2 अवैध देसी कट्टे मिले, 2 जिंदा कारतूस भी मिले। अन्य आरोपी के पास से एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए। और जयपुर से बड़ी खबर है, बाल मुकुंद आचार्य से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दे। बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ परिवाद दिया गया है। दरअसल बाल मुकुंद आचार्य पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगा है और कानूनी कार्रवाई की मांग उनके खिलाफ की जा रही है। कांग्रेस नेता सुनील कुमार शर्मा ने परिवाद दिया है। जयपुर के एडिशनल कमिश्नर कुंवर राजदीप को परिवाद दिया गया। ये वही वीडियो है जो वायरल हुआ और इसी वीडियो के आधार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि तिरंगे से पसीना बाल मुकुंद आचार्य ने तिरंगा यात्रा के दौरान पहुंचा और ये जाहिर तौर पर तिरंगे का अपमान है। खबर दौसा से है, जहां पर आभानेरी गांव में आयोजित की गई शिव महापुराण कथा में बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा भक्ति में लीन होकर भजनों पर नाचते हुए नजर आए। विधायक के डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बांदीकुई उपखंड के आभानेरी गांव में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया था। इस कथा का आज विधिवत समापन भी हुआ, लेकिन इससे पहले गुरुवार की शाम जब विधायक शिव महापुराण कथा में पहुंचे तो भक्ति में लीन होकर शिव महापुराण कथा को सुना। उसके बाद भगवान के भजनों पर जमकर डांस भी किया।